हाल ही में दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में हुए हादसे और 3 छात्रों की मौत के बाद कोचिंग सेंटरों पर कई सवाल उठे हैं, लेकिन जो नाम इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है विकास दिव्य कीर्ति। विकास दिव्य कीर्ति इस देश में सबसे बड़े IAS कोच और सोशल मीडिया पर सबसे फेमस शिक्षकों में से एक माने जाते हैं। हालांकि इस हादसे से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस हादसे के बाद जिन कोचिंग सेंटरों को सील किया गया है उनमें विकास दिव्य कीर्ति की दृष्टि IAS कोचिंग भी है। विकास दिव्य कीर्ति हालांकि पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया पर काफी फेमस हो चुके हैं। विकास दिव्य कीर्ति की कुल प्रॉपर्टी और उनके इन्फ्लुएंस के बारे में जानकर आपके होश उड़ सकते हैं। विकास दिव्य कीर्ति आज करोड़ों की नेटवर्थ रखते हैं। हाल ये है कि उनके कोचिंग सेंटर दृष्टि IAS में 1200 से ज्यादा तो सिर्फ स्टाफ है। बहुत से कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्र 1200 नहीं होते, लेकिन विकास दिव्य कीर्ति का स्टाफ 1200 से ज्यादा है। ये बात खुद विकास दिव्य कीर्ति ने साल 2023 में एक इंटरव्यू में बताई थी। विकास दिव्य कीर्ति की कमाई की बात करें तो एक वेबसाइट CAKnowledge.com में दावा किया गया है कि विकास दिव्य कीर्ति की कुल प्रॉपर्टी 25 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उनकी कमाई के बारे में वेबसाइट ने दावा किया है कि वो हर महीने 20 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं, वहीं एक साल में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि विकास दिव्य कीर्ति IAS की कोचिंग शुरू करने से पहले गृह मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि साल 1996 में पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने IAS क्लियर किया था। उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि पहले ही अटेम्प्ट में पूरे इंडिया में IAS में उनकी 384 रैंक आई थी। 1998 में उन्हें गृह मंत्रालय में ज्वाइनिंग मिली, लेकिन उन्होंने कुछ महीने में ही नौकरी छोड़ दी और इस्तीफा देकर खुद का कोचिंग सेंटर शुरू किया। विकास दिव्य कीर्ति ने खुद ही ये बताया था कि उन्होंने 2-3 लोगों के स्टाफ के संग कोचिंग सेंटर शुरू किया था। अब ये कोचिंग सेंटर देश के सबसे प्रसिद्ध IAS कोचिंग सेंटर में से एक बन चुका है। विकास दिव्य कीर्ति के बैकग्राउंड की बात करें तो उनका जन्म 26 दिसंबर 1973 को हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ था। नवंबर 2022 में दिव्य कीर्ति ने अपना YouTube चैनल शुरू किया, जिसके इस समय 3.75 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। उनके कोचिंग सेंटर दृष्टि IAS के YouTube चैनल पर 11.8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। विकास दिव्य कीर्ति के 2 भाई भी हैं। इनमें से एक अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, दूसरे भाई CBI में DIG के पद पर हैं। विकास दिव्य कीर्ति तीनों भाइयों में सबसे छोटे हैं। कोचिंग मामले पर बात करें तो कोचिंग सेंटर सील होने पर विकास दिव्य कीर्ति ने क्या कहा, सुनिए। बिल्डिंग सेफ्टी नॉर्म्स के मामले में जितनी शिद्दत से हम कोशिश करते हैं, मुझे भरोसा है कि वैसी शिद्दत कहीं आपको नहीं मिलेगी। अगर आप चाहेंगे, मैं भी आपको अपने WhatsApp में एक चीज़ दिखाऊंगा। हमारे पास एक, आप, मुझे नहीं पता बाकी इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, मैं अपना बता रहा हूँ आपको। 2 महीने पहले, 3 महीने पहले हमने एक वैकेंसी निकाली, क्योंकि हमने 1.5 साल पहले एक डिविजनल हेड रैंक का ऑफिसर बनाया अपनी कंपनी। डिविजनल हेड हमारे यहाँ सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट है, जो केवल सेफ्टी देखेगा बिल्डिंग्स की। उसका एक ही काम था, बिल्डिंग की सेफ्टी देखना। जनवरी 2023 में हमने एक WhatsApp ग्रुप बनाया, मैं उसका मेंबर हूँ। उस ग्रुप का काम क्या है, 16 पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं, जिसमें एक लिखा हुआ है कि मैंने चेक कर लिया है कि सारे दरवाजे खुले हैं, फायर एग्जिट साफ है, उसमें कोई बाधा नहीं है, छत के दरवाजे खुले हुए हैं, कोई इमरजेंसी होने पर बच्चे बाहर निकल सकते हैं। सब 16 पॉइंट्स हैं उसमें। ये 16 के 16 पॉइंट्स पे हमारी हर बिल्डिंग के बिल्डिंग इंचार्ज को रोज़, ये मैं महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, रोज़ की बात कर रहा हूँ, एक अपडेट डालना होता है कि मैंने ये सारे 16 पॉइंट चेक कर लिए हैं, ये सारे ठीक हैं, अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो मैं इसके लिए ज़िम्मेदार हूँ। ये रोज़ होता है। आप अगर WhatsApp मेरा देखना चाहेंगे, इसके बाद देखिएगा। और ये हर बिल्डिंग के लिए रोज़ होता है। इसके अलावा 3 महीने पहले हमने एक वैकेंसी निकाली, 2 महीने पहले ज्वाइनिंग हुई मई के अंत में, एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम ही है फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर। उनका काम क्या है, वो 14 साल से बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल में, एम्बियंस जैसे मॉल में फायर एंड सेफ्टी काम कर चुके हैं। वो दृष्टि के पेरोल पे हैं। उनका एक ही काम है कि सारी बिल्डिंग्स का ऑडिट करना और जहाँ ज़रा भी दिक्कत है सेफ्टी के मामले में उसको ठीक करना। उनके अंडर हमने फायर मार्शल्स नियुक्त किए हैं अपनी बिल्डिंग्स में, ताकि कभी फायर की दिक्कत आए तो नॉर्मल स्टाफ ट्रेंड है हमारा नियम है कि जब भी कोई स्टाफ ज्वाइन करता है, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है, 7 दिन के अंदर उसकी फायर ट्रेनिंग होती है। और इसके अलावा
अब हम फायर मार्शल सर बिल्डिंग में अपॉइंट करें ताकि कभी फायर हो जाए, क्योंकि वो ट्रेंड हैं, बहुत ज़्यादा सीख के आए हैं, तो वो तुरंत आग बुझा देंगे, जबकि बाकी लोग शायद उतना तुरंत ना बुझा सके। अब कोचिंग सेंटर विवाद पर आगे क्या होता है, इस पर सबकी नजरें लगी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर यह भी सवाल उठ रहा है कि इस विवाद के बाद विकास दिव्य कीर्ति की इनकम पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब समय ही देगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी आपको स्क्रीन पर एक QR कोड दिखेगा, जिसे स्कैन करके आप हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हैं और खबरों की नई नई अपडेट तुरंत पा सकते हैं। बने रहें न्यूज नेशन पर। न्यूज नेशन अब WhatsApp पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।